वही राजस्थान विधानसभा जहाँ पर कई सारे कानून बनते हैं, लेकिन उन कानूनों का सही तरीके से पालन नहीं होना, शायद इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बढ़ा था। तो विधानसभा के पास से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लोगों को बात करने की कोशिश करता हूँ कि वे आखिरकार इस हाथरस की घटना पर क्या सोचते हैं। सर, मैं शुरुआत आपसे करता हूँ। हाथरस में एक दरिंदगी की घटना आई थी, उसे सुनने के बाद पहला जो विचार आपके दिल में आया वो क्या था? बहुत ही दरिंदगी भरा ये घटना थी और ऐसा लगा कि जैसे हमारे यहाँ पे मानवता शर्मसार हो गई है, मानवता बची नहीं है। लोगों में बिल्कुल दरिंदे हो गए हैं लोग और कानून को कुछ मानते नहीं हैं लोग। और कानून की पालना जो है जिस हिसाब से हो रही है और जिस तरह से ये लचर रवैया कानून ज्ञाताओं का या कानून में पुलिस का हुआ, न्यायालय का हुआ, न्याय व्यवस्था में देरी हुई और जिस तरह का हमारा ये व्यवस्था है ये बहुत, जिसकी वजह से ये सारा जो है ये कृत्य हुआ। सर, आपने भी देखा होगा कि राजस्थान हो चाहे देश का कोई हिस्सा हो, इस तरह की घटनाएं बार बार होती है। सरकार कहती है जब इस तरह मामले आते हैं, कहती है हम रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या लगता है कि ईमानदारी से कोशिश होती है इस तरह की घटनाओं को पूरी तरह लगाम लगाने की, दोषियों को सख्त सजा देने की? नहीं, ये हर बार जो सरकारें ये कहती हैं कि हम इसमें काम करेंगे या करेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार मुद्दे को भुना के अपना काम कर लेती है। क्योंकि जिस तरह निर्भया कांड में जो एक मिसाल थी अपने भारत में, जिसके ऊपर पब्लिक भी जगी, सब काफ़ी चर्चा हुई कि भाई सख्त कानून बने, कानून बना, लेकिन उसको पालना में जो सरकार ढील बरतती है वो लगता है कहीं ना कहीं वो अपने उनके पर्सनल कोई फ़ायदे या नुकसान के कारण उसको इस तरह ढीला किया जाता है और आम पब्लिक देखती हुई रह जाती है। आम पब्लिक देखती रह जाती है। इस बार भी देखते रह जाएंगे सर आप, इंडिया देश के लोग? सब भारतीय संस्कृति के अंदर जो महिलाओं की स्थान दिया हुआ है, उस स्थान को देखते हुए आज की तारीख के अंदर जो ये घटनाएं हो रही हैं, सबसे पहले मानवता शर्मसार हो रही है। सरकारों को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को देखना पड़ेगा, न्याय बने हुए हैं सर देखना पड़ेगा, इनकी अनुपालना कड़ाई से हो। आज बहुत ज़रूरत है इस काम की। आज अगर हमारे घर के अंदर बहन बेटियाँ हैं वो सुरक्षित नहीं है तो इसका मान के मत चलिए आप, इंसानियत शर्मसार हो रही है। इस इंसानियत के ऊपर सरकारों को सोचना पड़ेगा, जनता को नहीं तो आंदोलनरत होना पड़ेगा। इसके अंदर वापस निर्भया कांड के अंदर जिस तरीके से आंदोलनरत होकर इसको सरकारों को मजबूर किया था, आज वापस ज़रूरत आन पड़ी है। सरकार चाहे किसी की भी हो, पॉलिटिकल पार्टियां अपना फ़ायदा लेते हुए अपने लोगों को बचाते हुए काम कर रही हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को उसके अंदर इंसानियत के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंसानियत पे काम करना पड़ेगा। अभिषेक जी, इंसानियत बची है? क्योंकि देखिए हाथरस में जो घटना हुई, देश के कई हिस्सों में लोगों में खुलकर विरोध सामने आया, लेकिन आपके जयपुर में देख रहे हैं कोई आवाज़ तक नहीं उठा रहा, केवल सोशल मीडिया तक ही एक्टिव है। सर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे अब मैं एक व्यक्तिगत तौर पर मैं बताता हूँ अपनी एक स्थिति। कल रात को मुझे इस घटना की सूचना मिली। मैं रात को 4 बजे तक सो नहीं पाया इस घटना को सुनकर। रात को आप मेरा फेसबुक अकाउंट उठा के देख लेना, इस फेसबुक अकाउंट पर रात को 4 बजे तक मैं कुछ ना कुछ कमेंट मार रहा था इस घटना को लेकर। मैंने बकायदा फेसबुक पर यह कमेंट मैंने मेरी पर्सनल सोच के ऊपर से रखा था कि ऐसे रेपिस्टों के ऊपर ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें कम से कम एक कानून का डर नजर आए। आज जो कानून बने हुए हैं वो पूरी तरह से जनता के ऊपर विकलांग बने हुए हैं, क्योंकि कानून नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। आज जिस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिस तरह से इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, अब चाहते क्या सर मैं ये चाहता हूँ, मैं मेरी पर्सनल सोच बता रहा हूँ, बाकी जनता डिसाइड करेगी और सरकार डिसाइड करेगी। मेरी सोच ये है कि जो रेपिस्टों के ऊपर जो कानून बनना चाहिए उसमें उनमें फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। उन्हें केवल उन दरिंदों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे उनका एक पाँव काट दिया जाए, उनका एक हाथ काट दिया जाए, जिससे उनको सबक मिल सके, अन्य लोगों को सबक मिल सके। आप किस तरह की सज़ा चाहेंगे? सर सजा उसके लिए बहुत छोटा शब्द है। अगर कानूनी भाषा में बात करें, मैं तो चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना सोच है कि उसको इस तरह से दंडित किया जाए पब्लिकली कि जो हजारों लोग, जो लाखों लोग उसको देखें और उस क्राइम को करने से घबराए। आप क्या चाहेंगे, किस तरह की सज़ा मिले? सर सीधी सी बात है, अगर ये घटना होती है इसके अंदर बिना किसी उसके अंदर देर किए हुए तुरंत फांसी की सज़ा या जो आप करें उसके अंदर देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी से डर बनेगा। अगर डर बनाने की ज़रूरत है, इस तरह की सज़ा मुकर्रर की जानी चाहिए जिसमें जरा भी देर ना हो, तभी शायद देश की बेटियों को इंसाफ मिलेगा और इस तरह की घटनाएं आने वाले भविष्य में नहीं होगी। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।